वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज बेटा हम पहला सबक शुरू करते हैं। जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि जिसके ऊपर सारी इंग्लिश का, सारी उर्दू का पढ़ने का, रियाजी पढ़ने का दारोमदार है। ये पढ़ने के लिए सारा कुछ। आपको किताबें आपके पास होती हैं उर्दू की, इंग्लिश की, रियाजी की। जो 1 वाला वो 2 की नहीं पढ़ सकता, 2 वाला 3 की नहीं पढ़ सकता। जो वाला सबक रट्टा लगा दीजिए वही याद होता है, बाकी याद नहीं होता। अगर ये बेसिक चीज़ें आप कर लोगे तो इंशाअल्लाह आपको उर्दू, कोई भी कहानी आपके सामने रखी जाए, कोई सबक रखा जाए, कोई किताब रखी जाए, इंशाअल्लाह आप लोग उसको पढ़ने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, तो हम इसके 3 हिस्से करते हैं। कितने हिस्से करते हैं? 3। मेरा साथ आपने देना है। कितने हिस्से करते हैं? 3। पहला हिस्सा हम करते हैं रियाजी। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैथ। क्या कहते हैं? मैथ। दूसरा हिस्सा हम करते हैं उर्दू का। उर्दू। ठीक है, उर्दू। तीसरा हम करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इसमें गिनती आ जाएगी आपकी 100 तक। क्या आ जाएगा? आवाज नहीं आ रही। इसमें आ जाएगी आपकी अलिफ मुकम्मल, अलिफ से लेकर बड़ी ए तक। इसमें आ जाएगी आपकी ABC छोटी और बड़ी मुकम्मल Z तक। इसकी आपको पहचान अच्छे तरीके से होगी ना, तो फिर आगे अगला स्टेप हमारा होगा जोड़ तोड़ का। फिर हम ये इसकी पहचान करके फिर हम जोड़ तोड़, इसके जोड़ तोड़, इसके जोड़ तोड़, इसके जोड़ तोड़ ये करेंगे। जब आपको पहचान आ गई और जोड़ तोड़ आ गए तो फिर समझ लो आप लोग कभी भी उर्दू में मार, इंग्लिश में मार, रियाजी में मार नहीं खाओगे। आज बदकिस्मती हमारी है, हमारा 5 क्लास का बच्चा होता है, उससे आप रियाजी की रकम पढ़ के देखो, उसको ये पढ़ के बताना, वो नहीं पढ़ सकता। दवाई लेके आते हैं, डब्बे के ऊपर लिखा वो नहीं पढ़ सकता है। तो इसी तरह कोई कागज का टुकड़ा उसके सामने रख दो, वो नहीं पढ़ सकता। पढ़ा लिखा पंजाब उसी वक्त होगा ना जब हमें पढ़ना लिखना आएगा। डिग्रियों वाला पंजाब तो नहीं हमने बनाना। डिग्रियां हमारे पास होनी, 5 पढ़ा है बच्चे को अपना नाम भी ना लिखना है, बच्चे को यही ना पढ़ना लिखा है भी ये जिंदगी लिखी है, मौत लिखी, क्या लिखा है इसके ऊपर, उसको तारीख ना पढ़नी है, उसको किस चीज का वो फायदा, वो लिटरेट, वो पढ़ा लिखा तो नहीं हुआ ना। नॉन फॉर्मल लिटरेसी जो हमारा मकसद है लिटरेसी का स्कूलों का, वो यही है कि आप लोग लिटरेट हो, आपको पता हो, आपको पहचान हो कि ये चीज उर्दू कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, रियाजी कैसे पढ़नी है। दूसरा स्टेप फिर लिखने का है। आपको इंशाल्लाह यहाँ पर पहले हम पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है, इनकी पहचान करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, रोजाना पीरियड लगा के। उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह इनके जोड़ तोड़ भी बताएंगे। तो सबसे पहले रियाजी है। रियाजी की गिनती, बेसिक गिनती 10 तक, 10 तक गिनती, फिर आगे जोड़ कर करके आगे फिर बनती है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास? 1। ये सीधी लकीर जो है हमारे पास, ये क्या है? 1। जब ऐसे सीधी लकीर लगी होगी गिनती में तो ये होगी हमारे पास 1। और एक चीज, ये पेंसिल सीधी है, 1 है, ये घड़ी 1 है, ठीक है, ये मेरी उंगली 1 है, ये चार्ट जो लगा हुआ ये व्हाइट बोर्ड 1 है। तो 1 आपको पता चल जाएगा। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे 1। इंग्लिश में क्या कहेंगे? 1। इंग्लिश में 1 कहेंगे और इधर हम 1 कहेंगे। आज मैं इंग्लिश में आपको इसलिए नहीं बता रहा ये क्योंकि हमें करनी है गिनती की पहचान, ठीक है। तो पहचान के लिए हम दूसरे अदद वाली गिनती करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। अब इस तरह जहां भी लिखा होगा आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लिखा हुआ है 2। सारे बोलो 2। अब इसके बाद आ गया 3। ये इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है? नहीं। 1 हमारा सर है, इस हमारा सर कितने हैं? 1। नाक कितने हैं? 1। 2 हमारे कान है, 2 हमारी आंखें हैं, 2 हमारी आंखें। अब 3 क्या है? 3 बताओ। अब 3 बता दूं? नहीं, 3 नमाजें जो छांव में पढ़ते हैं हम, कौन कौन सी? मगरिब, इशा और फजर। ये 3 नमाजें हम छांव में पढ़ते हैं ना, बाकी जोर असर धूप में पढ़ते हैं, धूप दिन होता है उस वक्त। ये छांव की नमाजें हैं, तो 3 छांव की नमाजें होगी, यहां से भी हम याद कर सकते हैं। आगे इसके बाद है 4। क्या है? 4 क्या है? सोचो जरा, दिमाग लड़ाओ थोड़ा सा।
जल्दी, ये 2 आंखें और 2 कान कितने हो गए? 4। 2 आंखें और 2 कान 4। ध्यान में आ गई चीज? और भी काफी चीज बताने वाली, मैं शार्ट आपको बता रहा हूँ। आगे आ गया 5। ये क्या है? 5। 5 नमाजें, 5 नमाजें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 तक आपको गिनती का पता होना चाहिए, ठीक है। आगे ये क्या आ गया? 6। इस तरह करके टेढ़ा करके ऐसे 6 कलमे, कलमे कितने होते हैं? 6 कलमे। उसके बाद ये क्या आ गया? 7। 7 क्या है? 7 जमीनें, 7 आसमान, 7 आसमान है ना, तो फिर ये 7 आ गया। उसके बाद ये 8, ठीक है। 8 के बाद ऐसे ये 9, ठीक है। ये 9 तक गिनती आप लोगों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए, सुबह पहचान हो इसकी। ये लिखा हुआ अकेला, मैं पूछूं ये क्या आपने कहना? 4, ये क्या है? 2, ये क्या है? 8, ये क्या है? 6, ये क्या है? 9, ये क्या है? 5, ये 1 8 7 4 2 9 1 6 5 8 3 2 7 9। शाबाश, यही चीज मैंने आप में देखनी थी, और ये कल आपको इस चीज की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। ये घर में भी जाके आपने ऐसे लिख लिख के इस तरह की गिनती 9 तक, उसमें से एक दूसरे से पूछना है आपने, ठीक है ना। पूछोगे ना एक दूसरे से, कहीं भी लिखी है, जैसे ये भी लिखा हुआ है, ये लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे आ गया हमारा स्टेप उर्दू का। उर्दू में हम आज पढ़े, उसमें एक भी सीधा था और ये अलिफ भी सीधा ना। अब इसके बाद दूसरा हमारी 3-4 शेप आती है इस तरह की, इस तरह की शक्लें आती हैं। एक ये शक्ल होती है, 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 और एक ये शक्ल होती है। इस तरह ये शक्लें होती है कितनी? 1 2 3 4 5, ये 5 शक्लें हैं एक जैसी। अब इनका हमें नहीं पता चलता ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कोई पता चल रहा है? सबकी शक्लें एक जैसी है ना। अब बहन भाई अगर सारे एक शक्ल के होंगे तो उनके नामों से पता चलेगा ना, या उनकी कोई पहचान होगी। जैसे ये साहिल की आपियां आती है छोटी दोनों, वो जोड़ी, तो वो दोनों की हमें पहचान ही नहीं आती। अब उसकी पोनी देखिए तो पता चल जाता है ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसका नाम रखा हुआ उसे। ऐसे इनकी भी कोई पहचान है। हमारे अक्सर बच्चे धोखा खाते हैं, यहाँ से उनको पता नहीं चलता। इसको नुक्तों के साथ हमें पहचानना है। किसके साथ? नुक्तों के साथ। फिर नुक्ते भी किसी के ऊपर होंगे, किसी के ऊपर नीचे होंगे, किसी का 1 होगा, किसी का 3 होगा, 3 होंगे। तो ये नुक्ते देख के आपको पता चल जाएगा कि ये अलिफ बे है। ये क्या है? अलिफ बे। आप देखो ये एक नुक्ता मैंने नीचे लगाया इसके, तो ये क्या बन गया? बे। जब नीचे नुक्ता होगा बे होगी। आज सब इसकी शक्ल एक ये भी होती है, ये बे का सिरा ऐसे छोटा सा ऐसे भी डाला होता है, ये भी बे ही है, ये भी बे, और ये भी बे। अब इसके नीचे मैंने 3 नुक्ते लगा दिए, 1 2 3। अब ये क्या बन गया? पे। जब एक नुक्ता था बे थी, जब 3 नुक्ते आ गए तो पे। अब इसकी छोटी शक्ल भी ऐसे है, ऐसे छोटी शक्ल 3 नुक्तों वाली, ऐसे पे इसकी छोटी शक्ल है, ठीक है। पे के बाद आगे फिर इसके ऊपर मैंने 2 नुक्ते लगा दिए। इसके नीचे थे 3, इसके अब ऊपर आ गए हैं, तो ये क्या बन गया? ते। ये क्या बन गया? ते। इसकी भी छोटी शक्ल होती है ऐसे ते। जब इसको लफ्ज बनाना होता है उसको ये छोटी शक्लें इस्तेमाल होती है वहां पे, इसलिए मैं छोटी शक्लें साथ साथ आपको बता रहा हूँ। तो ऊपर अगर 2 नुक्ते हो तो क्या होगा? ते। अगर इसके अंदर हम ये छोटी सी तोय डाल दें, अब क्या बन गया? ते। हमें तोय देख के पता चल जाना चाहिए ये शक्ल है, ऊपर तोय है, ये टे है। अब इसकी छोटी शक्ल जो है आधी शक्ल, वो भी ऐसी आधी शक्ल ऊपर तोय डालेंगे तो ये टे बन जाएगा। अब एक शक्ल इस तरह की डली हुई है, ऊपर तोय भी है, और बच्चे को पता नहीं चल रहा ये क्या है, तो फिर वो दिमाग नहीं लड़ा रहा, समझ लो वो ज़हन इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब उसने तोय देख ली तो उसको पता चल जाना था ये टे है। जब ऊपर 2 नुक्ते उसने देख लिए तो उसको पता चल जाना था ये चाहिए था ये ते है। जब नीचे 3 नुक्ते देख लिए तो उसने इसको पता चल जाना चाहिए ये पे है, ये बे है। अब ऐसे ही मैंने इसके ऊपर, इसके नीचे 3 नुक्ते थे, इसके मैंने ऊपर 3 नुक्ते डाल दिए, तो ये क्या बन गया? से। अब ये मुश्किल है भाई? यही किताब में आपके सबकों में इस्तेमाल होना है। सारे बाबा लिखना है तो ये बे आ जाएगा, ये अलिफ आ जाएगा, ये बे आ जाएगा, ये अलिफ आ जाएगा, बाबा बन जाएगा।
बाप लिखना है तो ये बे आ जाएगा, अलिफ आ जाएगा, आगे 3 नुक्ता वाली पे आ जाएगी, बाप बन जाएगा। टाट लिखना तो टे आ जाएगा, साथ अलिफ आ जाएगा, फिर टे लगा देंगे, टाट बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मैंने आपसे पहचान करवानी है, खाली इतने लफ्ज आपने याद करके आपने पहचान करनी है। ये क्या है? टे। कैसे पता चला कि टे है? तो इसके अंदर है। अब ये क्या है? टे। हमें कैसे पता चला ये टे है? ऊपर नुक्ते हैं। अब ये क्या है? हमें कैसे पता चला पे है? नीचे 3 नुक्ते हैं। ये क्या है? इसका कैसे पता चला हमें? ये से की छोटी शक्ल भी एक इधर है, मैं बना दूं आपको। ये आपका सबक इसका हो गया, आज पहला स्टेप हमारा। ठीक है, ये आपके गिनती के हो गए, ये आपके रियाजी के हो गए, उर्दू के हो गए, ये उर्दू रियाजी होगी, ये उर्दू होगी। अब आ गया हमारा तीसरा स्टेप इंग्लिश का। इंग्लिश की एबीसी वो आपको पहचान होनी चाहिए उसकी। अब छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी होती है। जब भी कहीं जगह पे बड़ा लफ्ज इस्तेमाल होता है, कहीं पे छोटा इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें आपका। अभी फिलहाल हमने एबीसी की पहचान करनी है। ये है हमारे पास ये ए, इस तरह की शक्ल बनी होगी तो ये क्या है? ए। ठीक है, अच्छा अब ये है बड़ा ए। ये कौन सा ए? बड़ा ए। इसी तरह इसके साथ एक छोटा ए ऐसे डाला होता है, ऐसे। ये है छोटा ए। अगर इस तरह गोल करके ये बना होगा तो हमने समझना कि ये छोटा ए है ए ये भी। जैसे मैंने उधर आपको बताया था वो टेक बात के स्पेलिंग में, उधर छोटा ए बताया था ना आपको, ऐसे ये बड़ा ए है, ये छोटा ए है। ये बड़ा ए, ये छोटा ए। ऐसे ये दिया हुआ है, ये बड़ा बी। ये क्या है? बड़ा बी। आप इसी तरह का ये करके, और ये छोटा बी, ये बड़ा बी, ये छोटा बी, छोटा बी, बड़ा बी, छोटा बी। ये था बड़ा ए, छोटा ए। आवाज नहीं आ रही? छोटा ए, बड़ा बी, छोटा बी। हाँ, ऐसे अब तीसरा है सी, ऐसे गोल ये इस तरह, और इस छोटा सी जो है वो ऐसे छोटा सी दरम्यान वाली 2 लाइनों पे आएगा, बड़ा सी ऊपर वाली 3 लाइनों पे। बड़ी एबीसी जितनी है ये ऊपर वाली 3 लाइनों पे आएगी। जो छोटी एबीसी है वो कोई 2 पे, कोई 3 पे, कोई 1 पे, कोई 2 पे, कोई 3 पे, कोई 4 पे, इस तरह करके उसकी तकसीम बाद में आपको बताएंगे। तो ये हो गया बड़ा ए, छोटा ए, बड़ा बी, छोटा बी, बड़ा सी, छोटा सी। एक और दे देता हूँ आपको मैं, ये देखो एक शक्ल ये है, ये क्या है? डी। और ये छोटा डी। अब ए से एप्पल बनता है, क्या बनता है? ए से अल्लाह भी बनता है, ए से अल्लाह बनता है ना। ए से आखिरत भी बनती है अगर अच्छे काम करोगे तो। बी से बॉल, बी से बिस्मिल्लाह, बी से बाराकल्ला, बी से बैट, बैट कहते हैं ना बल्ले को, बैट। बी से बैग, बी से बेड। ऐसे सी है, सी से कैट, और सी से बनाओ एक लफ्ज। हाँ, सी से काऊ। ऐसे डी से डॉग, डी से डोंकी, डी से ड्रम, ठीक है, ये डी से बन जाते हैं। तो ये बेटा आज का आपका सबक, ये आज डेट कितनी है? 13/9/2023। आज का आपका सबक ये हो गया। ये बेसिक चीजें हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करेंगे। आपने मेरी सेहत के बारे में दुआ करनी है, तो इंशाल्लाह ऐसे मेहनत करेंगे तो आपको ये बेसिक चीजें आ जाएंगी। और आप कभी भी जब किसी दूसरे स्कूल में जाओगे तो आप मार नहीं खाओगे यहाँ से जाने के बाद। असल हमारा मकसद लिटरेसी का यही है कि हम बच्चों को बुनियादी तालीम जो है, गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल, यानी बेसिक तालीम जो है, बेसिक पहचान जो है उर्दू की, वो हम बच्चों को करवा सकें। तो अल्लाह हम सबको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए, ताकि हम अपने वतन पाकिस्तान में 100% हम जो है तालीम को कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।